हेलो दोस्तों, मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा पूरे भारत के नदियों को चंद सेकंडों में आप कैसे याद कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने नेशनल हाईवे को याद कर दिखाया कि कैसे इसको याद किया जा सकता है, उसी तरीके से मैं इसको भी चंद सेकंडों में खत्म कर दिखाऊंगा कि भारत के पूरे नदियों को जो है कि चंद सेकंडों में कैसे याद किया जा सकता है। तो बने रहे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। जिंदगी में टेंशन किसको कम है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही कुछ खास होने वाला है कि जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा ये तो केवल भ्रम है, अच्छा या बुरा ये तो केवल भ्रम है, और जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। तो दोस्तों आज जो है कि मैं पूरे भारत के नदियों को याद करा कर दिखाऊंगा। आपको बिलीव नहीं होगा कि इस तरीके से कैसे याद हो गया, और आप भी जो है कि याद कर लेंगे तो दूसरे लोग देखकर सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो बहुत ही अचंभव हो जाएगा। तो देखिए बने रहे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। तो बता दूं, देखिए सबसे पहले हम बताएंगे कि मुख्य नदी किसको कहा जाता है। सबसे पहले हम जब बता रहे हैं नदी, यानी कि जिसको रिवर कहते हैं, नदी रिवर, तो देखिए नदी में हम समझेंगे कि मुख्य नदी किसको कहा जाता है, सहायक नदी किसको कहा जाता है, नदी तंत्र किसको कहा जाता है, बेसिन या द्रोणी किसको कहते हैं, जल विभाजक किसको कहा जाता है, नदी डेल्टा कब बनाती है, नदी एस्चुरी कब बनाती है, इन सभी के बारे में हम बताएंगे कि नदियों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि मुख्य नदी, देखिए मुख्य नदी किसको कहा जाता है ये बता दो तुम। तो देखिए कहता है कि किसी पर्वतीय ग्लेशियर से निकलकर, देखिए अब बात आया यहां पे ग्लेशियर, तो ग्लेशियर किसको कहा जाता है ये मैं पहले समझा देता हूं। तो देखिए ग्लेशियर जो है कि वैसा पहाड़, सिंपल शब्दों में आप समझेंगे कि वैसा पहाड़ जो कभी पिघला ही नहीं हो, उसी को ग्लेशियर कहते हैं। यानी कि आप बर्फ को ऐसा न जमा दीजिए कि वो कभी पिघले ही नहीं। क्या अगर बर्फ जमा है उसको गर्म स्थल पर ले जाएंगे तो वो पिघल ही जाएगा, लेकिन वो हमेशा ऑलवेज अगर वो ठंडे स्थानों पर है क्या वो पिघलेगा नहीं। जहां का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस हो वहां का बर्फ पिघलेगा नहीं। तो यही कहा जा रहा है कि वैसा स्थान जहां के ग्लेशियर जो है कि किसी पर्वतीय ग्लेशियर से निकलकर ढाल के अनुरूप बहती हो, यानी कि किसी पर्वतीय ग्लेशियर से निकला और जिधर ढाल मिल रहा उधर ही दिशा में जा रहा, ना कि इधर ढाल है और इधर बहेगा, ऐसा नहीं ना होगा। तो ढाल के अनुरूप बहती हो और मार्ग में सबसे गहरी हो, यानी कि बहुत ही गड्ढा तक ये रहता है नदी, जिसका नाम है मुख्य नदी। अब मैं बता दूं कि सहायक नदी किसको कहा जाता है, सहायक नदी, सहायक नदी, देखिए सहायक नदी किसको कहा जाता है ये मैं समझा देता हूं। तो देखिए कि सहायक नदी जो है यह मुख्य नदी में आकर के मिल जाती है, मुख्य नदी में आकर के मिल जाती है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझा दूं, जिस प्रकार से हम लोग के माता पिता का जो बच्चे लोग होते हैं वो क्या है, बच्चे लोग वो सहायक हो गए, माता पिता के बच्चे लोग क्या हो गए, सहायक, और माता पिता जो हो गए वो मुख्य हो गए, यानी कि वो मुख्य है और उनके जो सहायक क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएगा। उसी प्रकार से समझो कि ये जो है कि माँ बाप है इसका, और इसका ये बच्चा है जो कि आकर के इसमें मिल जाता है मुख्य नदी में। तो सहायक नदी जो होती है वो मुख्य नदी की अपेक्षा कम गहरी होती है। कितनी होती है, मुख्य नदी की अपेक्षा कम गहरी होती है। अब मैं इसके बाद बता दूं कि मुख्य नदी बतला दिया, उसके बाद सहायक नदी। अब कहता है कि नदी तंत्र किसको कहा जाता है। तो देखिएगा नदी तंत्र, नदी तंत्र, देखिए जैसे हमने बतलाया कि जो सहायक नदी होती है वो मुख्य नदी में आकर के मिल जाती है। तो देखिए जब मिल गया तो मुख्य नदी और सहायक नदी, यानी कि हमारे घर के माँ बाप और जो है कि जितने उनके बाल बच्चा है उन सभी को अगर एक साथ मिला दिया जाए वही तो नदी तंत्र है, वही तो हमारा फैमिली का तंत्र हो गया। वो कौन सा हो गया, फैमिली तंत्र हो गया। लेकिन अगर नदी में देखा जाएगा मुख्य नदी और उसके सहायक नदियों को आपस में मिला दिया जाएगा तो हम उसी को नदी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, नदी तंत्र कहते हैं। अब हम समझते हैं कि बेसिन या द्रोणी किसको कहा जाता है, बेसिन या द्रोणी, देखिए बेसिन या द्रोणी। तो कहता है कि किसी नदी तंत्र द्वारा जहां तक सिंचाई का कार्य किया जाता है, जैसे खेत में पानी पटाना, खेत में पानी डालना, तो वो क्या है, एक सिंचाई किया जा रहा है कि उसको जरूरत है। तो किसी नदी तंत्र द्वारा जहां तक सिंचाई का कार्य किया जाता है उस क्षेत्र को हम कहते हैं कि ये क्या है, उस नदी का बेसिन है। क्या है, उस नदी का बेसिन है या उस नदी का ये द्रोणी है। अब हम समझेंगे कि जल विभाजक किसको कहा जाता है, जल विभाजक, जल विभाजक,
देखिए विभाजक का मतलब होता है कि बांटने वाला, और जल का मतलब पानी, यानी कि पानी को बांटने वाला किसको कहा जाता है? तो समझिए कि दो नदी तंत्र को या दो नदी बेसिन को अलग करने वाली भूमि, यानी कि कोई जगह है, जैसे एक नदी इधर से जा रही है, एक नदी इधर से जा रही है, और बीच में मान लिया कि मेरा घर है, तो वो नदी क्या होगी? एक तो इस साइड से निकल जाएगी, एक दूसरे इस साइड से निकल जाएगी। तो दो नदी बेसिन को अलग करने वाली भूमि को ही तो जल विभाजक कहा जाता है। भूमि को ही क्या कहा जाता है? जल विभाजक कहा जाता है। अब हम बताएंगे कि भारत की नदियां जो है वो कितने टाइप की होती है, किस प्रकार से हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताएंगे, प्रायद्वीपीय भागों से निकलने वाली नदियों के बारे में बताएंगे, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। उसके बाद बताएंगे प्रायद्वीपीय जो नदी से निकलती है उसका नाम है अरब सागर में गिरने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, सारे नदियों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने अगर इसको नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर ले, और इसके बारे में जो जो मैंने बतलाया उसको आप लिख लेंगे। बोर्ड पे जगह नहीं होने की वजह से मैं नहीं लिख पा रहा हूं, तो मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए भारतीय नदियां क्या है? भारतीय नदियां, देखिए भारतीय नदियों को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक हो गया कि हिमालय से निकलने वाली नदी, किससे निकलने वाली? हिमालय से निकलने वाली नदी, तो इसको लिखेंगे हिमालयी नदी। दूसरा हो गया प्रायद्वीपीय भागों से निकलने वाली नदी, तो इसको लिखेंगे कि प्रायद्वीपीय नदी। तो ये हो गया एक हिमालयी नदी, और ये हो गया प्रायद्वीपीय नदी। ये हो गया हिमालयी नदी, ये हो गया प्रायद्वीपीय नदी। अब देखिए कि जो हिमालयी नदी है ये तीन भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? तीन भागों में। तो देखिए इसको मैं बांट देता हूं तीन भागों में, ये रहा और एक ये रहा। तो देखिए हिमालयी नदी तीन भागों में, एक होता है कि सिंधु नदी तंत्र, दूसरा होता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और तीसरा होता है गंगा नदी तंत्र। क्या होता है? गंगा नदी तंत्र। अब समझिएगा, तो हमने हिमालयी नदी को तीन भागों में बांट दिया। एक हो गया सिंधु नदी तंत्र, और दूसरी बात की ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और जो तीसरी है वो है गंगा नदी तंत्र। क्या है? गंगा नदी तंत्र। लेकिन प्रायद्वीपीय नदी को दो भागों में बांटा गया है। एक की वह नदी जो अरब सागर में जाकर के गिरती है, यानी कि खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी, दूसरी की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो लिखेंगे कि एक की अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नदी, अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नदी। बाकी आप समझ लेंगे, गिरने वाली नदी। अब देखिए इसके बाद दूसरा क्या बतलाया कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। यहां लिख दे रहा हूं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो देखिए ये हमने बतलाया कि हिमालयी नदी को तीन भागों में बांट दिया गया, यानी कि सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी को दो भागों में बांट दिया गया है कि अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नदी, यानी कि खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी, और दूसरा की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो आप लोग जो है कि नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि मैं इसको इरेज कर करके आगे बताऊंगा। तो इसको इरेज कर देता हूं, मुझे उम्मीद है कि नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए, नहीं तो वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए सबसे पहले हमने बतलाया था हिमालयी नदी में, यानी कि सिंधु नदी तंत्र। क्या बताए थे? सिंधु नदी तंत्र। तो हम सिंधु नदी तंत्र सबसे पहले बताएंगे। तो देखिए सवाल में यह भी पूछता है कि बेसिन, सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? तो सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? सिंधु नदी का बेसिन है। उसके बाद जो है कि गंगा नदी का सबसे बड़ा बेसिन गंगा नदी का बेसिन है। तो मैं इसको ट्रिक से भी याद कराऊंगा कि गंगा बेसिन जो है कि पूछता है, जैसे दे देगा 3-4 बेसिन आपको दे देगा किसी किसी नदी का, और पूछेगा कि सबसे बड़ा बेसिन जो है, यानी कि बढ़ते क्रम में सजाइए या तो घटते क्रम में सजाइए, यह भी पूछता है। तो मैं बता दूंगा, इसको ट्रिक से आप याद कर लेंगे। तो देखिए मैं बता देता हूं कि बेसिन के बारे में। तो सबसे बड़ा बेसिन लिखेंगे, सबसे बड़ा बेसिन या द्रोणी सेम ही बात है। तो देखिए
देखिए सबसे बड़ा बेसिन जो है गंगा नदी का बेसिन है। किसका है? गंगा नदी का बेसिन है। नंबर 1 में आता है गंगा नदी का बेसिन। दूसरी बात आता है कि सिंधु नदी का बेसिन, सिंधु नदी का बेसिन। उसके बाद आता है तीसरा नंबर पर ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन, सॉरी गोदावरी नदी का बेसिन, गोदावरी नदी का बेसिन। चौथा नंबर पर आता है हमारा जाकर के गंगा नदी का बेसिन, सिंधु नदी का बेसिन, गोदावरी नदी का बेसिन, कृष्णा नदी का बेसिन, कृष्णा नदी। पांचवा नंबर पर हमारा आ जाता है जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन। छठा नंबर में हमारा आ जाता है जाकर के कृष्णा नदी का बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन, महानदी का बेसिन, महानदी। और उसके बाद 7वां नंबर आता है हमारा जाकर के ये नर्मदा नदी का बेसिन, नर्मदा नदी का बेसिन। तो देखिए आप जो है कि चुटकियों में बता सकते हैं कि बेसिन को जो है कि अगर बोल दिया जाएगा कि बढ़ते क्रम में सजाइए तो आप सजा देंगे। देखिए मैं सबसे पहले बता देता हूं कि गंगा नदी का बेसिन, सिंधु नदी का बेसिन और गोदावरी नदी का बेसिन, इन तीनों नदियों के बेसिन को आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे? तो बता देता हूं। देखिए अगर हम इसको ट्रिक से याद कर लें कि गधा सिंह के गोद में, गधा जो है, सिंह का मतलब क्या होता है? लायन, यानी कि गधा जो है वो सिंह के गोद में है, तो गधा से गंगा नदी। देखिए इसका ट्रिक मैं बता देता हूं, इसका हॉट शॉट ट्रिक होगा, ट्रिक हॉट शॉट। देखिए हॉट शॉट ट्रिक यह है कि गधा सिंह के गोद में, गधा सिंह के गोद में। तो देखिए गधा से हो गया गंगा नदी, सिंह से हो गया सिंधु नदी और गोद से हो गया गोदावरी नदी। यहां पर के और मे का कोई रिलेशन नहीं है इस नदी से, के और मे का इस नदी से कोई रिलेशन नहीं है। तो देखिए गधा सिंह के गोद में, गधा सिंह के गोद में, तो गधा से हो जाएगा गंगा नदी और सिंह से हो जाएगा सिंधु नदी और जो है कि गोद से हो जाएगा गोदावरी नदी, गोद से गोदावरी नदी। अब देखिए इन चारों नदियों को कैसे याद करेंगे? कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, नर्मदा नदी। तो इसको बता दूं कि इसका ट्रिक क्या होगा, जो कि देखिए मैं रेड से इसको मैं अंडरलाइन किया हूं। तो रेड से अंडरलाइन किया हुआ जो नदी है, यानी कि ये 4 नदी, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी और नर्मदा नदी, तो इसको ट्रिक से याद करेंगे कि कृष्ण ब्रह्मा से महान नहीं। आप लोग जानते भी होंगे कि क्या कृष्ण जी ब्रह्मा से महान है? नहीं है। तो वही बात है कि कृष्ण ब्रह्मा से महान नहीं। कृष्ण से हो जाएगा कृष्णा नदी, तो दूसरा ट्रिक लिखेंगे कि कृष्ण ब्रह्मा से महान नहीं, महान नहीं। तो देखिए कृष्ण ब्रह्मा से महान नहीं, यानी कि कृष्ण से हो जाएगा कृष्णा नदी, ब्रह्मा से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी और जो है कि महान से हो जाएगा महानदी और जो है कि नहीं से हो जाएगा नर्मदा नदी। तो इसको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि कृष्ण ब्रह्मा से महान नहीं। तो आप देखिए कैसे चंद सेकंडों में बोल देंगे कि गधा सिंह के गोद में कृष्ण ब्रह्मा से महान नहीं, खत्म हो गया। यानी कि बेसिन को आप चुटकियों में बता दिए, आंख बंद डिब्बा गायब कैसे होता है उसी प्रकार से इसको भी आप बता सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं बता देता हूं, गंगा नदी का बेसिन, सिंधु नदी का बेसिन, गोदावरी नदी का बेसिन, कृष्णा नदी का बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन और महानदी का बेसिन और नर्मदा नदी का बेसिन। इसी प्रकार से आप भी बता सकते हैं। अब देखिए अब मैं बताऊंगा कि भारत के एक एक नदियों को बताऊंगा, छोटी से छोटी नदियों को बताऊंगा कि किस राज्य से होकर गुजरती है और किस राज्य में जाकर के मिलती है और किस नदी से और किस जगह पर मिलती है, इसके बारे में भी बताऊंगा। बने रहें इस वीडियो में शुरू से अंत तक। तो इसको अभी तक आपने अगर नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर ले, या तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसको मिटा देता हूं। आगे बढ़ते हैं। देखिए नदी को याद करने के लिए ऐसे भी याद करके हम बता सकते हैं कि भारत के नदियों को, जितना नदी है सबको हम बोल देंगे, बट आपको याद नहीं होगी। लेकिन मैं ये टिप दे देता हूं कि किस तरीके से याद किया जा सकता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले भारत का एक नक्शा बना लेता हूं। तो देखिए नक्शा बना रहे हैं, आप लोग भी नोट कॉपी में बना लेंगे और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए ये रहा भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार। समझाना है सिर्फ। देखिए
समझिएगा। देखिए ये रहा भारत का नक्शा। अब मैं बता दूं कि किस स्टेट से कौन सी नदी निकलती है और कहां जाकर के गिरती है और कहां जाकर के मिलती है। इसमें भी बताऊंगा कि मुख्य नदी कौन सी है, सहायक नदी कौन सी है, यह भी बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं सिंधु नदी तंत्र, क्योंकि हिमालयी नदी में हमने जो सबसे पहले बताया था वो सिंधु नदी तंत्र था, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र था, उसके बाद गंगा नदी तंत्र था। तो जो सीरियल नंबर से हम चलेंगे तो देखिए सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र जो है कि यह जो है कि चीन के तिब्बत, चीन में एक तिब्बत जगह है जो कि मानसरोवर यहां पे झील है। कौन सी झील है? मानसरोवर झील है। यहां पे मैं लिखूंगा तो गिजबिज हो जाएगा, इसलिए आप लोग जो है कि कॉपी में लिख लेंगे। तो चीन में तिब्बत में, चीन के तिब्बत में एक मानसरोवर झील है जो कि हिंदू धर्म के लोग और जो है कि बौद्ध धर्म के लोग इसको जो है कि पवित्र मानते हैं। इस झील को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। तो सिंधु में जो ये तिब्बत में मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, कश्मीर के बीचों बीच से होते हुए यह जो है कि पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के पूर्वी ओर से आते हुए और कहां चल जाती है? अरब सागर की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अरब सागर की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो देखिए कि ये कौन सी नदी थी, इसको मैं लिख देता हूं कि सिंधु नदी तंत्र। कौन सा होगा? सिंधु नदी तंत्र। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो आप आवाज मेरी सुन रहे होंगे तो आप लोग जो है कि नोट डाउन कर लेंगे। तो यह है सिंधु नदी तंत्र। कौन सी नदी तंत्र है? सिंधु नदी तंत्र। यानी कि तिब्बत से के मानसरोवर झील से निकलकर कश्मीर के बीचों बीच से होते हुए यह जो है कि पाकिस्तान के कराची के पूर्वी साइड से, पाकिस्तान में कराची बंदरगाह है, उसके पूर्वी ओर से यह क्या होता है कि आकर के अरब सागर में आकर के यानी कि खंबात की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। अब देखिए आगे बताते हैं कि इसकी यह तो हो गया मुख्य नदी, यानी कि सिंधु नदी तंत्र जो हम बताए यह अभी तंत्र नहीं कहलाएगा, यह अभी सिंधु नदी है यानी कि मुख्य नदी है। जब हम इसके सहायक नदियों को जोड़ देंगे तब यह नदी तंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नदी तंत्र कहलाएगा। तो देखिए कहता है कि जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील है। देखिए जम्मू कश्मीर यहां पे है, तो जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम नदी। जिसका नाम क्या है? झेलम नदी। यह भी मैं बताऊंगा कि सिंधु नदी तंत्र का जो नदी है उन सब को ट्रिक से कैसे याद किया जा सकता है, मैं चंद सेकंडों में याद कराकर दिखाऊंगा। तो बने रहे इस वीडियो में। तो देखिए यहां पे जो है कि कश्मीर के शेषनाग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम नदी। तो देखिए झेलम नदी जो है ये यहां से निकलती है कश्मीर होते हुए और भारत पाकिस्तान के ये बॉर्डर बनाती है। क्या बनाती है? भारत पाकिस्तान के बॉर्डर सवाल ये भी पूछ सकता है कि भारत की वह कौन सी नदी है, भारत की वह कौन सी सहायक नदी है जो कि ये भारत पाकिस्तान का क्या बनाती है? बॉर्डर बना करके जो है कि चिनाब नदी में मिल जाती है। तो ये सवाल पूछ सकता है। तो देखिए कि ये जो है कि कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है और भारत पाकिस्तान के यहां पे बॉर्डर बना लेती। इस साइड में पाकिस्तान है तो भारत पाकिस्तान से बॉर्डर बना करके और ये जो है कि चिनाब नदी में आकर के मिल जाती है। अभी मैं चिनाब नदी नहीं दिखाया हूं, चिनाब नदी दिखाएंगे उसमें आकर के मिल जाएगा। तो देखिए चिनाब नदी, अब क्या आता है? चिनाब नदी। हमने सबसे पहले बताया सिंधु नदी, उसके बाद बताया झेलम नदी, अब आता है चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है ना ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भाग से होते हुए, जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भाग से होते हुए यह जो है सिंधु में जाकर के मिल जाती है। तो देखिए ये रहा हमारा चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है कि ये हिमाचल प्रदेश से निकल करके जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भाग से होते हुए ये जो है कि सिंधु में जाकर के मिल जाती है। अब देखिए हमने सिंधु बतलाया, झेलम, चिनाब। अब देखिए रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। रावी नदी जो है कि यह हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकल करके, देखिए यहां से हिमाचल प्रदेश से निकलती है और निकल करके ये कहां मिल जाती है? हिमाचल प्रदेश से निकल करके और ये जो है कि पंजाब के ऊपरी भाग से होते हुए, देखिए यहाँ पे पंजाब है हमारा, तो पंजाब के उत्तरी भाग से होते हुए ये जो है कि चिनाब में जाकर के मिल जाती है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। अब देखिए ये रहा कौन सी नदी? रावी नदी। उसके बाद देखिए झेलम नदी। झेलम नदी भी जो है ये सहायक है, बट ये भी निकला है मानसरोवर झील से, चीन के
तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, यानी हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग होते हुए और पंजाब के दक्षिणी भाग होते हुए नीचे नीचे से आती है और जाकर के ये भी कहाँ मिल जाती है, ये भी चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। यानी कि सतलज नदी भी जो है ये किसकी सहायक है, ये किसकी सहायक है, ये तो खुद ही सहायक है। चिनाब नदी तो खुद ही सहायक, यानी कि सहायक का भी सहायक होता है, यानी किसी अपना का भी और अपना होता है, उसी प्रकार से किसी सहायक का भी सहायक होता है। तो ये देखिए ये रहा सतलज नदी, और सतलज में एक ऊपर से नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है व्यास नदी। यह जो है कि हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है, और ये जो है कि दक्षिण, ये हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग से होते हुए, ये हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग से होते हुए पंजाब के ऊपरी भाग से होते हुए और ये सतलज में जाकर के मिल जाती है। तो सतलज की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, सतलज की सहायक व्यास नदी। अब देखिए यही था सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में इतना ही आता है, यानी कि 6 ही नदियां आता है, सिंधु नदी तंत्र में 6 ही नदी आता है। अब हम इसको ट्रिक से आपको याद करा देता हूं कि सिंधु नदी तंत्र में 6 नदी को ट्रिक से कैसे याद किया जा सकता है। तो देखिए कहता है कि यह है सिंधु नदी, तो हम बताए हैं ट्रिक कि झेलना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, झेलना पड़ेगा अगर हम चरस नाम का विष ले लेते हैं तो, चरस नाम का विष ले लेते हैं तो देखिए मैं इसी के अंदर ट्रिक लिख देता हूं। इसके बाद जब हम क्या बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो इसको इरेज कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे एक ट्रिक लिख देता हूं कि झेलना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा अगर चरस नाम का विष ले लेंगे तो, विष ले लेंगे तो देखिए झेलना पड़ेगा अगर हम चरस नाम का विष ले लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। तो देखिए झेलना से हो जाएगा झेलम नदी, झेलना से झेलम नदी, बोलते चलेंगे याद होगा, झेलना से झेलम नदी, झेलना से झेलम नदी, यानी कि झेलना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा अगर हम चरस नाम का विष ले लेते हैं तो झेलम के बाद चिनाब। देखिए पड़ेगा और अगर में इसमें नहीं जाना, ये जो है कि सेंटेंस को बनाया गया है ताकि अच्छे से याद हो सके। झेलना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लिख देते कि झेलना चरस विष ले लेंगे और उसके बाद बोल देते कि झेलना पड़ेगा अगर चरस नाम का विष ले लेंगे तो देखिए झेलना पड़ेगा, तो झेलना से झेलम नदी, अगर हम चरस से, तो देखिए च से चिनाब नदी, च से चिनाब नदी, यहां गया च, तो च से चिनाब नदी, र से रावी नदी, र से रावी नदी, और स से सतलज नदी, र से रावी, स से सतलज नदी, यानी कि झेलना पड़ेगा अगर चरस नाम का विष ले लेते हैं तो देखिए विष से हो जाएगा कौन सा, व्यास नदी, विष से व्यास नदी, तो झेलना पड़ेगा अगर हम चरस नाम का विष ले लेते हैं तो, यानी कि सिंधु के जितने सहायक नदी है मैं उसको इस ट्रिक से याद कर सकते हूं। जैसे देखिए सिंधु तो हो ही गया, सिंधु मुख्य नदी है, उसके बाद इसके सहायक नदियों को याद करना है, तो सहायक नदियों को कैसे याद करेंगे, यानी कि झेलम चिनाब रावी सतलज व्यास, झेलम चिनाब रावी सतलज व्यास, खत्म हो गया, चुटकियों में खत्म हो जाएगा, झेलम चिनाब रावी सतलज व्यास खत्म, यानी कि सिंधु के हमने जो है कि सहायक नदियों को बता दिया। अब देखिए अब हम यहां से निकलता है कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र समाप्त हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी जो है ये जो है कि ये चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से, मैंने बतला दिया है कि मानसरोवर झील जो है हिंदू धर्म के लोग और जो है कि बौद्ध धर्म के लोग इस झील को पवित्र मानते हैं, और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है कि नेपाल के ऊपरी साइड से होते हुए, भूटान के ऊपरी साइड से होते हुए ये जो है कि इधर से आती है और आकर के अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए जो है कि बांग्लादेश में आकर के गिर जाती है। अब देखिए कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है ना, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को चीन के लोग जो है कि सांगपो नदी बोलते हैं, चीन के लोग सांगपो नदी या तो इसी को प्योंगयांग नदी कहते हैं। यही ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में पहुंचता है ना, तो अरुणाचल प्रदेश को लोग इसको दिबांग नदी कहते हैं, क्या कहते हैं, दिबांग नदी कहते हैं। और यही ब्रह्मपुत्र नदी जब ये असम की ओर पहुंचता है, यानी कि भारत के असम राज्य में पहुंचता है, तो असम के लोग इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और यही ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में पहुंचता है, तो बांग्लादेश के लोग जो हैं इसको क्या कहते हैं मालूम, जमुना नदी कहते हैं। और यही ब्रह्मपुत्र नदी जब मुहाने पर पहुंच जाते हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी की ओर पहुंचने वाली होते हैं, जैसे हम अपने दरवाजे पर खड़े होते हैं यानी कि हम अपने घर की ओर पहुंचने वाले हैं, उसी प्रकार की ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब ये मुहाने पर पहुंच जाता है ना, तो ये क्या करता है कि इसका नाम बदल जाता है, हर टाइम इसका बदलते जाता है, टाइम हर समय इसका नाम बदलते जाता है। तो जब ये मुहाने पर पहुंचता है ना, तो इसको मेघना कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी ये तो क्या है, मुख्य नदी हो गया, तब इसके सहायक नदियों को देख लेते हैं कि कहां से आता है और कहां पर आकर
करके ये मिल जाता है। तो बने रहे इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर जो है कि अरुणाचल प्रदेश के निचली ओर से, अरुणाचल प्रदेश से इस साइड से एक नदी आती है जिसका नाम है दिबांग नदी। क्या है ये? ब्रह्मपुत्र नदी का क्या है? सहायक नदी है। तो अरुणाचल प्रदेश के निचली ओर से एक नदी आती है जिसका नाम है दिबांग नदी। उसके नीचे से एक और नदी आती है, उसके नीचे से एक और नदी आती है जिसका नाम है लोदित नदी। क्या नाम है? लोदित नदी। और आकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अब देखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी ओर से यानी कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी साइड, उत्तरी साइड से एक नदी आती है जिसका नाम है सब्रनासरी नदी। क्या नाम है? सब्रनासरी नदी। सुनते रहेंगे और जो है नोट डाउन करते रहेंगे ध्यान से। तो देखिए ऊपर से आता है एक सब्रनासरी नदी। अब देखिए कि यहां पे हमारा आ जाता है सिक्किम। तो सिक्किम में कौन सा? दार्जिलिंग की पहाड़ी है, याद होगा। सिक्किम में कौन सी पहाड़ी है? दार्जिलिंग की पहाड़ी। तो दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। सिक्किम में दार्जिलिंग के पहाड़ी से ये जो है कि बंगाल होते हुए, ये बंगाल होते हुए आकर के बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से आकर के मिल जाती है। ये जो है कि इस नदी पर जो है यानी कि अभी जो है कि विवाद चल रहा है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच। तो देखिए ये था। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर आसाम का कुछ एरिया आ जाता है, नीचे में आसाम का थोड़ा बहुत एरिया आता है। मैं नक्शा सही अच्छे से नहीं बना पाया हूँ जिसकी वजह से जो है कि स्टेट नहीं दिख रहा है, बट आप लोग समझेंगे, नक्शा को लेकर बैठेंगे और समझेंगे कि देखिएगा कि वहीं पे होगा। तो यहाँ पे देखिए कि आसाम का थोड़ा सा जो है कि जगह नीचे आता है, वहां से एक नदी निकलती है और आ करके जो है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है जिसका नाम है, क्या नाम है? बराक नदी। क्या नाम है? बराक नदी है, जो कि यहां से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो यह था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यह तो क्या था? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सबसे बड़ा नदी तंत्र है तो गंगा नदी तंत्र है सबसे बड़ा। जबकि देखिए बेसिन में भी बताया गया है कि सबसे बड़ा बेसिन गंगा नदी का बेसिन, गंगा नदी का बेसिन, सिंधु नदी का बेसिन, गोदावरी नदी का बेसिन, कृष्णा नदी का बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन, महानदी का बेसिन, नर्मदा नदी का बेसिन, हमने बताया है, आप सुने होंगे। तो देखिए यहां पे अब हम बताते हैं कि गंगा नदी का बेसिन। क्या बताएंगे? गंगा नदी का बेसिन बताएंगे, गोदावरी नदी का बेसिन बताएंगे, महानदी का बेसिन बताएंगे, नर्मदा नदी का बेसिन बताएंगे। तो बने रहे इस वीडियो में। तो देखिए यहां पर हमारा आ जाता है उत्तराखंड का एरिया। यहां पे कौन सा एरिया आ जाता है? उत्तराखंड का एरिया आता है। तो उत्तराखंड के एरिया के जिसका नाम है गंगोत्री, उत्तराखंड के गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा नदी। क्या नाम है? गंगा नदी। तो यहां से एक गंगा नदी निकलती है जो कि यहां के दिल्ली के समीप से, दिल्ली के इर्द गिर्द से होते हुए ये जो है कि यूपी होते हुए और जो है कि बिहार होते हुए, बंगाल होते हुए ये कहां चली जाती है? बांग्लादेश में जाकर के किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से जाकर के ये कौन सी नदी मिल जाती है? गंगा नदी जाकर के मिल जाती है। ये भी मुख्य नदी है और जहां पे ये नदी मिलती है ना, वहीं पे ये नदी किसका निर्माण कर देती है? मेघना का निर्माण कर देती है। तो आपको पता है, हमने बताया था कि जब ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या होता है, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र मुहाने पर पहुंचती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। ये गंगा जाकर के मिल जाती है। देखिए कोई भी चीज अगर दो चीज को मिला दिया जाए उसका नाम बदल जाता है, उसका नाम बदल जाता है। तो देखिए यहां से निकला गंगा नदी, गंगा नदी क्या निकला? गंगा नदी तंत्र, यानी कि उत्तराखंड के गंगोत्री से निकला कौन सी नदी? गंगा नदी तंत्र। अब देखिए कि गंगा है तो इसका भी तो सहायक होगा, कोई अपना का तो और तो अपना होता है ना, उसी प्रकार से ये गंगा है तो इसकी भी सहायक नदी है। तो देखिए उत्तराखंड के बंदरपूछ, उत्तराखंड में आप जगह देख लेंगे, जो है कि आप एटलस खोलकर देखते रहें आपको समझ में आएगी। यहां पे जो है कौन सा जगह है? बंदरपूछ। उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है बंदरपूछ। बंदरपूछ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी। ये जो है कि दिल्ली होते हुए और यह कि यूपी में आकर के प्रयागराज से आकर के मिल जाती है। अब देखिए प्रयागराज हमने बोला तो पहले का नाम था इलाहाबाद, अभी का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि हम लोग जो है कि यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो पटना जो है कि कौन सी नदी? गंगा नदी के किनारे है, लेकिन हम लोग का जो गांव है वो कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। तो दोस्तों ये है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। अच्छा जब ये यमुना नदी है तो इसका भी तो सहायक होगा, है कि नहीं? तो देखिए हम जब पर्वत पढ़ा रहे थे, हम जब पर्वत बताए थे यानी कि पठारों को याद कराए थे, तो उसमें बताए होंगे कि राजस्थान में सबसे पुरानी पर्वत है जिसका नाम है अरावली पर्वत। क्या है? आपको याद होगा, आप सुने होंगे तो आपको याद आया होगा कि यहाँ पे एक राजस्थान में अरावली पर्वत है। अरावली के पश्चिमी ढाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। क्या नाम है? अरावली के पश्चिमी ढाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। और लूनी नदी जो है कि गुजरात, देखिए गुजरात को दो भाग में बांट दिया गया। ऊपर वाले को बोला जाता है कच्छ का रण और नीचे वाले को सौराष्ट्र। ऊपर वाले को कच्छ बोला जाता है, नीचे वाले को सौराष्ट्र। ऊपर वाले को कच्छ, नीचे वाले को सौराष्ट्र। तो देखिए कि ये जो है कि अरावली के पश्चिमी ढाल से निकल करके और जो कि गुजरात में जाकर के समाप्त हो जाती है। गुजरात में यानी कि यहीं समाप्त हो जाती है।
यहीं समाप्त हो जाती है। अब देखिए यही कौन सा पर्वत है, अरावली पर्वत। तो अरावली के पूर्वी ढाल से, अरावली के पूर्वी ढाल से निकलती है एक नदी जिसका नाम है बनास नदी। क्या नाम है, बनास नदी। तो बनास नदी जो है ना ये चंबल नदी से जाकर के मिल जाती है। अब मैं बताऊंगा कि चंबल नदी कहां से आ रही है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मध्य प्रदेश का एरिया है। कौन सी एरिया है, मध्य प्रदेश का एरिया है। तो हम बताए थे जब पठार पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि मध्य प्रदेश के उत्तरी साइड में विंध्याचल पर्वत, दक्षिणी साइड में सतपुड़ा पर्वत और जो कि पूर्वी साइड में मैकाल पर्वत हम बताए थे, आपको याद होगा। तो देखिए कि विंध्याचल के उत्तरी साइड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, क्या नाम है, चंबल नदी। सबसे गड्ढा नदी करता है ये, सबसे बीहड़ का निर्माण कर। देखिए बीहड़ का मतलब होता है गड्ढा, यानी कि वह कौन सा नदी है भारत का जो सबसे ज्यादा गड्ढा का निर्माण करती है, तो वो है चंबल नदी। ये जो है कि हिमाचल, ये जो है कि मध्य प्रदेश के विंध्याचल के उत्तरी ओर से निकल करके और ये जो है कि कहां मिल जाती है, यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। डायरेक्शन दिखा देता हूं। अब देखिए ये था बनास नदी, ये थी कौन सी नदी, बनास नदी। अब देखिए कि हिमाचल प्रदेश के जो ये मध्य प्रदेश के, सॉरी बार बार मैं हिमाचल प्रदेश बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश के उत्तरी ओर से, मध्य प्रदेश के उत्तरी ढाल से, विंध्याचल के उत्तरी ढाल से, अब मैं मध्य प्रदेश नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट बोलेंगे विंध्याचल, यानी विंध्याचल पर्वत के उत्तरी ढाल से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली सिंध, और वो भी जाकर के किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में। तो चंबल नदी में एक और नदी मिल गई जिसका नाम क्या है, काली सिंध, काली सिंध। तो ये हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी, चंबल की सहायक नदी। अब देखिए विंध्याचल के उत्तरी ढाल से ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सिंध। क्या नाम है, सिंध, जिसका नाम है सिंध। उसके बाद विंध्याचल के उत्तरी ढाल से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है बेतवा नदी। कौन सी नदी, बेतवा नदी। उसके बाद विंध्याचल के उत्तरी ही ढाल से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है केन। तो कौन कौन बताएं, ये हो गया लूनी नदी, बनास नदी, चंबल नदी, काली सिंध, सिंध, बेतवा, केन। लूनी, बनास, चंबल, काली सिंध, सिंध, बेतवा, केन। तो दोस्तों ये रहा ये नदी। अब देखिए सोन नदी, आप लोग जानते होंगे, जो बिहार के होंगे वो जानते होंगे कि सोन नदी कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे आ जाता है हमारा छत्तीसगढ़ का एरिया। कौन सा एरिया आ जाता है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में एक जगह है, आपको मालूम होगा, अमरकंटक। कौन सी जगह है, अमरकंटक। तो देखिए छत्तीसगढ़ के अमरकंटक के उत्तरी ढाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। ये जो है कि बिहार के समीप पटना में गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। यहाँ पे हमारा बिहार है, पटना में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी, सोन नदी। अब देखिए ये सोन नदी है तो इसका भी तो सहायक होगा, है कि नहीं, इसका भी सहायक होगा। तो देखिए कि यहाँ पे एक सोन नदी है जिसका नाम है, ये कौन सी नदी है, सहायक नदी है। देखिए ये रहा कौन सी नदी, यहां पे हमने बतलाया कि सोन नदी। सोन नदी जो है ये छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है, ध्यान से सुनिएगा, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से निकल करके उत्तरी ढाल से होते हुए ये कहां जाकर के मिल जाती है, बिहार में पटना के समीप गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। अब देखिए सोन नदी है तो इसका भी तो सहायक है। तो देखिए कि यहीं से छत्तीसगढ़ से ही, ध्यान से सुनिएगा, छत्तीसगढ़ से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है, क्या नाम है, बराकर नदी, सॉरी रिहंद नदी। कौन सी नदी है, रिहंद नदी। तो रिहंद नदी जो है ये सोन नदी में जाकर के मिल जाती है, सोन नदी में ही, यानी कि सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। तो सोन की सहायक रिहंद नदी क्या हो जाएगी, सोन की सहायक रिहंद नदी, सोन की सहायक रिहंद नदी। अब देखिए कहता है कि झारखंड, अब कौन सी जगह आ जाता है, झारखंड। तो झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, पता ही होगा। तो झारखंड में छोटा नागपुर के पठार, यहाँ पे है झारखंड। तो झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, मालूम, जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी है, सॉरी दामोदर नदी। झारखंड के छोटा नागपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी, और ये जाकर के जो है कि बंगाल में हुगली से नदी से मिल जाती है। अब देखिए कि हुगली नदी तो यहाँ पे है नहीं, तो मिला किससे, तो देखिए ये जो गंगा नदी आ रहा है ना, बंगाल में इसी का एक ब्रांच आ जाता है, मतलब टूट करके, जैसे मान लिया जाता है कि ये यहाँ से एक सीधा नदी जा रही है और यहाँ पे एक घर मिल गया। तो घर मिल गया तो यहाँ से नदी इससे टकराई, और टकराने के बाद एक नदी इस साइड, एक नदी इस साइड, तो इधर चल गई, जाकर के इधर वाली चल गई बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट, यानी कि बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्रा से मिल करके, और इधर वाली जो है कि यहाँ की ये बंगाल से होकर के ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो देखिए कि यहाँ पे यही से एक ब्रांच निकलता है जिसका नाम है हुगली नदी, और हुगली नदी भी जो है, हुगली नदी में जाकर के ये कौन सी नदी मिल जाती है, दामोदर नदी। कौन सी नदी मिलती है, दामोदर नदी जाकर के मिल जाती है किससे, हुगली नदी से। किससे, हुगली नदी से। अब देखिए कि यहीं पे एक नदी है, झारखंड से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है बराकर नदी। कौन सी नदी, बराकर नदी। ये झारखंड में ही जाकर के किससे मिल जाती है, ये झारखंड में ही जाकर के मिल जाती है, किससे,
दामोदर नदी से। तो देखिए कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। कौन सी नदी? दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी, याद रखिएगा। अब देखिए कि हुगली जो है नदी, इसी पर तो कलकत्ता बंदरगाह है। कलकत्ता बंदरगाह जो आप सुने होंगे कि कलकत्ता बंदरगाह जो है वो हुगली नदी पर बसा हुआ है। किस पर बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बताते हैं आगे। देखिए छत्तीसगढ़ से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। क्या है? स्वर्ण रेखा नदी। ये जो है कि डायरेक्ट जो है इधर से आंध्र प्रदेश होते हुए उड़ीसा होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। अब देखिए कहता है कि गंगा का सबसे पूर्वी साइड से आखिरी नदी, गंगा में मिलने वाली सबसे पूर्वी ओर से, किस साइड से? इधर से। देखिए कि गंगा में अभी तक तो यही नदी आकर के, ये तो ब्रांच ही टूटा था, तो गंगा नदी में सबसे पूर्वी ओर से मिलने वाली आखिरी नदी है जिसका नाम है महानंदा नदी। वो जो है कि नेपाल के ऊपरी ओर से जो है कि उत्तरी साइड से आकर के जो है कि पटना में आकर के मिल जाती है। पटना में किससे मिल जाती है? छपरा के सारण में। किसमें? छपरा के सारण में। कौन सी नदी? महानंदा नदी। देखिए इसके बाद जो है कि नेपाल के उत्तरी साइड से ही एक नदी आती है जिसका नाम है महानंदा। उसके बाद कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, तहलका मचा देता है। कौन सी नदी? कोसी नदी। तो देखिए नेपाल के उत्तरी साइड से इसी को जो है कि विश्वघाती नदी भी कहा जाता है। ये जो है कि बहुत ही हानि पहुंचाता है बिहार में ये बहुत ही, इसको कौन नहीं जानता है? बच्चा जानता है कि कोसी नदी के बारे में। तो देखिए कि नेपाल के उत्तरी साइड से एक नदी आती है जिसका नाम है कोसी नदी, और ये आकर के जो है कि पटना के समीप जो है छपरा के सारण में हमने बतलाया है कि गंगा नदी से आकर के मिल जाती है। इसके बाद जो है कि नेपाल के उत्तरी साइड से ही एक नदी आती है जिसका नाम है गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी, जो है कि ये गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। इसके बाद जो है कि नेपाल से के उत्तरी साइड से ही एक नदी आती है जिसका नाम है घाघरा नदी, और जो है कि नेपाल के लोग जो है ना इसको सप्तकोशी, देखिए कोसी नदी को नेपाल के लोग सप्तकोशी कहते हैं, लेकिन बिहार के लोग जो है कि इसको कौन सी नदी कहते हैं? कोसी नदी कहते हैं। यानी कि ये जो कौन सी नदी है, ये दुख देता है बहुत नदी, कोसी नदी। अब देखिए यहाँ पे हमने बतलाया घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है इसको सरयू नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपाल के लोग जो है इसे सरयू नदी कहते हैं, घाघरा नदी को। तो ये आकर के यहाँ मिल जाती है। अब देखिए कि घाघरा की भी एक सहायक है, नेपाल के उत्तरी साइड से निकलती है और नेपाल में ही आकर के मिल जाती है, जिसका नाम है शारदा नदी। कौन सी नदी? शारदा नदी। कौन सी नदी? शारदा नदी। कौन सी नदी? शारदा नदी। अब देखिए कि एक और नदी आकर के मिलती है जिसकी नाम है गोमती नदी, जो है कि यह चीन के तिब्बत से ही एक नदी निकलती है और आकर के जो है कि गंगा में आकर के मिल जाती है जौनपुर के समीप। कहाँ? जौनपुर के समीप जो है कि गंगा में आकर के मिल जाती है, जिसका नाम है कौन सी नदी? गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। अब देखिए कि उत्तराखंड से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा। कौन सी गंगा? रामगंगा। और आकर के जो है कि गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। तो ये था गंगा नदी तंत्र। क्या था? गंगा नदी तंत्र। सबसे पहले हमने बतलाया सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उसके बाद बतलाया गंगा नदी तंत्र। अब बताएंगे गोदावरी नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र इसमें बता ही दिए हैं। अब देखते हैं गोदावरी नदी तंत्र। देखिए भारत की सबसे दक्षिणी नदी, सवाल पूछता है कि भारत की सबसे दक्षिणी नदी कौन सी है? तो देखिए कि यहाँ पर है, कहाँ है? यहाँ से एक नदी निकलती है इस साइड की ओर, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, जिसका नाम है बैगाई नदी। कौन सी नदी? बैगाई नदी। भारत की सबसे दक्षिणी नदी बैगाई नदी। भारत की सबसे दक्षिणी नदी बैगाई नदी। यह भी सवाल पूछता है कि भारत की सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? भारत की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? यह भी पूछता है कि गंगा नदी तंत्र में मिलने वाला पूरब साइड से सबसे आखिरी नदी कौन सी है? महानंदा नदी। तो देखिए यहां पे हमने बताया कि भारत की सबसे दक्षिणी नदी बैगाई नदी। अब देखिए कि यहां पर जो है कि भारत के इस साइड की ओर यहां पे एक नदी निकलती है जिसका नाम है, यह किससे निकलती है? एक नदी निकलती है जिसका नाम है पेरियार नदी। कौन सी नदी? पेरियार नदी, जो कि ये खंबात की खाड़ी में यानी कि अरब सागर की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है कर्नाटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी।
कौन सी नदी? कर्नाटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। ये जो है कि तेलंगाना होते हुए और ये जो है कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा कि दामोदर नदी के बारे में बतलाते हैं। कौन सी नदी? दामोदर नदी। तो देखिए, नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक से एक नदी निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से एक नदी निकलती है और जो है कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ये देखिए कि ये कौन सी नदी है? ये दामोदर नदी। तो देखिए कि इसके ऊपरी ढाल से ऊपर से एक नदी आती है इसमें, जिसका नाम है वर्धा नदी। कौन सी नदी है? वर्धा नदी। वर्धा नदी आकर के मिल जाती है और वर्धा की भी सहायक है जिसका नाम है पेनगंगा नदी। कौन सी नदी? पेनगंगा नदी। यहाँ पर उत्तरी साइड से एक नदी आती है और जो है कि आकर के वर्धा नदी में आकर के मिल जाती है। कौन सी नदी? वर्धा नदी में आकर के मिल जाती है। कौन सी नदी? पेनगंगा नदी। कौन सी नदी? पेनगंगा नदी। अब देखिए कि इस साइड से भी एक नदी आकर के मिलती है। देखिए यहाँ पे कौन सी नदी आकर के मिली? यहाँ पर आकर के मिल गई जाकर के, ये थी वर्धा नदी, ये पेनगंगा नदी और इधर से एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। ये थी पेनगंगा, ये थी वर्धा, ये कौन सी नदी? वर्धा नदी और ये इंद्रावती नदी। अब देखिए कहता है ना कि ऊपर से एक नदी और आकर के मिलती है जिसका नाम है भीमा नदी। कौन सी नदी? भीमा नदी। कौन सी नदी? भीमा नदी। और एक नीचे से नदी जाकर के मिलती है। कहां से? नीचे से एक नदी जाकर के मिलती है। तो देखिए यहां पे हमने क्या बतलाया कि यहां पर आ गया हमारा जाकर के इंद्रावती नदी और ये रहा भीमा नदी और नीचे से एक नदी जाकर के मिलती है कर्नाटक से जिसका नाम है, कौन सी नदी मालूम? जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी। अब देखिए कहता है कि यहाँ अमरकंटक के दक्षिणी ढाल से निकल करके एक नदी आती है जिसका नाम है नर्मदा नदी और ये जो है कि कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अब देखिए कहता है कि यहाँ पे तो ये एक नदी है जिसका नाम है, कौन सी नदी? ताप्ती नदी। और यहाँ पे हमारा हो गया जाकर के कौन सी नदी? महानदी। तो देखिए एक और नदी है जिसका नाम है, जो कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी। मध्य प्रदेश से ही निकलती है, मध्य प्रदेश के नासिक से, जो कि इसका नाम है गोदावरी नदी, जो कि कहाँ जाकर के मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो दोस्तों आज मैंने ये बतलाया पूरे भारत के नदियों को जो चंद सेकंडों में याद कर कर दिखाया, सब चीज़ बतलाया कि मुख्य नदी किसको कहा जाता है, सहायक नदी किसको, बेसिन या द्रोणी जल विभाजक किसको कहा जाता है। तो बने अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन दबाना तो भूलेंगे ही नहीं। तो ये था पूरा भारत के नदी। कल मैं इसी तरीके से लेकर आऊँगा पूरे भारत के जितना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी कि हवाई जहाज का जो हवाई अड्डा है, उसको बताऊंगा कि किस स्टेट से किस स्टेट में जाती है और जो है कि वो कहाँ पे है और किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी बताऊंगा।